हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नीलम है और मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट भी करें। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन, जिसमें आज हम जबलपुर जिला है संभाग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप बीच में जबलपुर का मैप देख पा रहे होंगे, जिसमें नीचे ग्रीन कलर का जो क्षेत्र दिख रहा है वो जबलपुर है और इसके चारों तरफ इसकी 7 तहसीलें इसको टच करती हैं। कौन कौन सी? शाहपुरा, पाटन, मंझौली, पनागर, सिहोरा और कुंडम। 7 तहसीलें हैं इसकी। अब देखते हैं पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्यालय। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में, जिसकी स्थापना 1956 को हुई थी। और इसकी खंडपीठों की बात करें तो इसकी खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है, जिनकी स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अभी करंट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक हैं, जो 26वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। नर्मदा महोत्सव कहाँ पर लगता है? जबलपुर में। वैसे नर्मदा 17 जिलों से निकलती है, लेकिन महोत्सव जबलपुर में लगता है। संगमरमर नगरी, मतलब यहाँ पर वाइट संगमरमर पाया जाता है, इसीलिए इसे संगमरमर नगरी भी कहा जाता है। और भेड़ाघाट, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, और यह बहुत ही फेमस स्थान है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन, कहने का मतलब है सर्वाधिक मछली उत्पादन जबलपुर में होता है। इसी को देखते हुए 2008 में यहाँ पर मत्स्य उत्पादन नीति लागू की गई थी। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? जबलपुर। मतलब कृषि को के क्षेत्र में सबसे सिंचित जिला कौन सा है? जबलपुर। यहाँ की मिट्टी बहुत सिंचित है। जबलपुर की लोकेशन देखते हैं तो कैमूर का पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र पर यह बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का शक्ति भवन, मतलब MPEB का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन देखते हैं। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना 1939 में हुई थी, जो कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कहते हैं महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें 203 वोटों से हराया, इसलिए वो अध्यक्ष नहीं बन पाए। और सुभाष चंद्र बोस का फेमस नारा कौन सा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे होम रूल लीग देखते हैं। होम रूल लीग यह एक राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना 1915 में हुई थी। स्थापना किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखते हैं झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना किसने करी? नेतृत्व किसने किया था इसका? सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी। चलिए आगे देखते हैं जबलपुर का गठन। जबलपुर का गठन 1956 में हुआ था। जबलपुर के कुछ प्राचीन नाम हैं, जैसे जावलीपुरम, त्रिपुरी, तेवर, महाकौशल। जावलीपुरम जावली ऋषि के नाम पर पड़ता है और त्रिपुरी जबलपुर के पास पड़ता है, इसलिए जबलपुर को भी त्रिपुरी नाम से बुलाते थे। तेवर, महाकौशल। वैसे महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत 8 क्षेत्र आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो जबलपुर है। उपनाम: आयुध राजधानी, संस्कार राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी। इसे संस्कार राजधानी भी बोलते हैं, सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं और आयुध राजधानी भी बोलते हैं। जबलपुर की साक्षरता 81% है, जिसमें महिलाओं में सबसे साक्षर जिला है। यह बहुत गर्व की बात है कि जबलपुर महिलाओं में सबसे साक्षर जिला है। और पुरुषों में सबसे साक्षर जिला कौन सा है? इंदौर है, ये आप याद रखना। लिंगानुपात यहाँ का 9:29 है। अब लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, यह लिंगानुपात कहलाता है। मतलब 1000 अगर पुरुष हैं तो उनके मुकाबले महिलाएं 929 होंगी। नदियाँ यहाँ से नर्मदा और केन नदी निकलती है। नर्मदा नदी वैसे तो अमरकंटक से निकलती है और केन नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। तहसीलें इसकी 7 है, जो आपको बता चुके हैं। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक नगरी त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी थी। अभी हम आपको बता चुके हैं त्रिपुरी मतलब जबलपुर, और कलचुरी वंश। कलचुरी वंश 2 जगह के थे, एक तो महेश्वर के कलचुरी, दूसरे थे त्रिपुरी के कलचुरी। तो हम त्रिपुरी कलचुरी की बात कर रहे हैं। कलचुरी वंश की राजधानी थी। त्रिपुरी जबलपुर के पास स्थित था। इनका उल्लेख डाहल मंडल के नरेशों के रूप में आता है। बुंदेलखंड के दक्षिण का यह प्रदेश, मतलब दक्षिण का जो जबलपुर प्रदेश है, यह चेदी देश के नाम से प्रसिद्ध था, इसीलिए इनके राजवंशों को चेदी वंश भी कहा जाता है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। कलचुरी वंश के एक राजा हुए जिनका नाम था युवराज प्रथम,
और राजराजेश्वर ने मतलब राजराजेश्वर एक पुस्तक मतलब राजराजेश्वर ने एक पुस्तक लिखी थी विदिशाल भंजिका। उसमें युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा था। उज्जैनी भुजंग, भुजंग का मतलब होता है नाग। अब एक बार भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जबलपुर दौरे पर आए तो उनको यहाँ के लोगों की राजनीति शालीनता बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने इसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी। आगे देखते हैं, कोकल्य ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी 845 ईस्वी में। यहाँ पर कोकलल लिखा है, कोकल्य है। गुप्तकालीन विष्णु मंदिर देखते हैं, कहाँ पर है? तिगवा, जबलपुर में। अब तो गुप्तकालीन विष्णु मंदिर बहुत फेमस इसीलिए रहते थे क्योंकि गुप्तकालीन वास्तुकला में सर्वाधिक अच्छे उदाहरण थे मंदिरों के, मतलब गुप्तकालीन मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस थे। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। गन गैरेज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है? खमरिया में, जबलपुर में। वीडियो उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है जबलपुर। पहला कौन सा है? सागर। आगे देखते हैं, वर्गी बांध नर्मदा नदी पर है और इसी पर अवंतिबाई सागर परियोजना चलाई जा रही है। अशोक शिलालेख रूपनाथ जबलपुर में है। अशोक का शिलालेख जबलपुर से 83 किलोमीटर दूर जिला कटनी में है और यह गहरे लाल रंग का है। जबलपुर से सुभद्रा कुमारी चौहान और अमृतलाल बेगड़ जैसी महान हस्तियाँ हुई हैं, इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ पर लगता है? जबलपुर में। वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला देश का पहला जिला मतलब सुशासन दिवस कौन सा जिला कौन सा है? जबलपुर। और यह क्यों मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की सभी विभूतियों ने जबलपुर की यात्रा की। मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उसमें जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया उसमें से कुछ लोगों ने जबलपुर की यात्रा की थी, जैसे कि महात्मा गांधी, वो 5 बार जबलपुर प्रवास पर आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 2 बार जबलपुर के केंद्रीय कारागार में बंदी बनाकर रखा गया था। और सेकंड देखते हैं, तिलवाड़ा घाट। तिलवाड़ा घाट जबलपुर का बहुत फेमस घाट है जहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रभावित की गई थी। महान संत गुरु नानक देव जबलपुर आए थे, ये सिखों के पहले गुरु हैं। अब महान संत गुरु नानक देव जबलपुर क्यों आए? जबलपुर में एक ऋषि थे जिनका नाम था सरवंग ऋषि, उनसे मिलने के लिए गुरु नानक देव जबलपुर आए और अपनी शिक्षा मतलब अपनी जो आध्यात्मिक ज्ञान था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जबलपुर आए थे। आगे देखते हैं, जबलपुर के प्रमुख घाट जैसे भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, जिलहरी घाट, ग्वारी घाट, खारी घाट, अजयपुरी गोस्वामी, लम्हेटा घाट, ब्राह्मण घाट, गोपालपुर घाट। जबलपुर के प्रमुख मंदिर हैं, त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ? तीवर, जबलपुर में। अब त्रिपुर सुंदरी देवी के मंदिर में मिलता है कि यह 1000 साल पुराना है और 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, जो कलचुरी राजा कर्णदेव ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, पीजन हरी जैन मंदिर, माला देवी मंदिर कहाँ पर? तिलवारा घाट में। गुप्तकालीन विष्णु मंदिर जो हम आपको बता चुके हैं। विष्णु वराह मंदिर, सिहोरा, जबलपुर। देश की पहली स्वदेशी तोप है यहाँ पे, लोग नहीं, तोप धनुष का निर्माण यहीं हुआ। सुगम पुस्तकालय मध्य प्रदेश की पहली 2018 में यहीं पर बनी। मदन महल रेलवे स्टेशन प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कब बना? 8 मार्च 2019 को। खेल के बारे में देखते हैं तो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 को स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 1946। एकलव्य तीरंदाजी अकेडमी 2013। तो यहाँ हम आपको अपनी वीडियो समाप्त करते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।